कहते हैं कि सियासत में कब कौन किसके लिए अनमोल हो जाए और कब किसे किस तरीके से हाशिए पर पहुंचा दिया जाए, ये किसी को नहीं मालूम। सियासत में स्थितियां बनती हैं और बिगड़ती भी हैं। यहां विपरीत परिस्थितियों में अवसर मिल सकते हैं, ऐसा सिर्फ सियासत के मैदान में ही संभव है। अब देखिए, जेल में बंद आजम खान के लिए कई पार्टियों के नेता अपने सियासी प्यार का इजहार करते हैं, तो 1 साल से भोले अखिलेश के लिए वही आजम अब अनमोल हो गए। सियासत का दबाव अखिलेश पर हावी। आजम को लेकर अखिलेश ने कसी कमर, विरोधियों की रणनीति बैकफुट पर धकेला। 1 साल बाद फिर पहुंचे आजम के दर। सपा सांसद आजम खान जेल में बंद हैं, लेकिन उनके दर पर सियासत के होशियारों की पेशगी बढ़ती ही जा रही है। पहले कांग्रेस, फिर एआईएमआईएम, सबने अपने अपने तरीके से आजम के लिए सर्वश्रेष्ठ सहानुभूति के साथ अपने सियासी प्रतिज्ञा की नुमाइश की। अलग अलग तरीके से तर्क पेश किया, बहुत खूब, बहुत बातें अपने ही अंदाज में कह दी। आजम प्रेम की ऐसी तस्वीर सियासी गलियारे में उमड़ी कि जिस दर पर पहुंचने की पहले जल्दबाजी ना थी, उसी दर पर आनन फानन में आ गए। मानिए या ना मानिए, अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सियासत दबाव में आ गई। कहा वो 2022 के लिए सपा के सीक्रेट प्लान को अमल में लाने की जद्दोजहद में जुटे थे, लेकिन कांग्रेस और एआईएमआईएम ने ऐसा दबाव बनाया कि वो अब रामपुर में है। सपा सांसद आजम खान की पत्नी और विधायक तंजीन फातिमा से मिलने के लिए आए हैं। सहानुभूति व्यक्त करे, समर्थन व्यक्त करे, ये चीजें तो हो सकती हैं, लेकिन अभी इसमें जल्दीबाजी होगी, क्योंकि आजम खान साहब का भी कोई ऐसा बयान नहीं आया कि जिससे ये लगता हो कि वो कहीं भी समाजवादी पार्टी से या समाजवादी पार्टी के मुखिया से किसी प्रकार की उनके मन में नाराजगी है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी ये ओबीसी साहब भी मिलेंगे, उन्होंने भी कह रखा है। पिछले साल फरवरी में आजम खान को जेल हुई थी। धीरे धीरे 1 साल पूरा होने वाला है। उनके जेल जाने के कुछ दिनों बाद से ही ये सवाल उठने लगे कि अखिलेश यादव और सपा ने आजम खान को तनहा छोड़ दिया है। इसकी वजह भी थी, जब आजम पर मुकदमे हो रहे थे तब पार्टी ने सरकार के खिलाफ कोई कड़ा स्टैंड नहीं लिया। जेल जाने के बाद आजम से सिर्फ 1 मर्तबा ही अखिलेश यादव मिले। उस मुलाकात के साल भर बाद वो रामपुर पहुंचे हैं। अब इस यात्रा के तमाम सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी की तो रणनीति है ना, इससे स्ट्रेटेजी कि इन्हें परेशान रखो, जिससे समाजवादी पार्टी भी ना जवाब दे पाए और हमारा वोट बैंक का प्रचार करते रहे। सर वैसे देर तो आपसे भी हुई है, कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि 10 महीने बाद आप रामपुर आए हैं। देखिए, सवाल वो नहीं है, हमारे नेता, हमारी पार्टी के लोग लगातार आते रहे, और जब आजम खान साहब नहीं है, परिवार को जेल में परेशानी में डाला हुआ है, तो आप रामपुर किस परिवार से मिलने आएंगे आप? हालांकि रामपुर जनता पूरी आजम खान साहब के साथ है, लेकिन हमें भी तो मदद करनी है। जगह जगह हम फोन पे बात कर रहे हैं या वैसे जानकारी कर रहे हैं, तो हर चीज का तो खुलासा नहीं करेंगे। वैसे देखा जाए, आजम पर जिस तरह से कांग्रेस और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां फ्रंट पर आई हैं, उससे लगता है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस सियासी दबाव के कारण ही आजम के परिवार से मिलने के लिए रामपुर आना पड़ा। अखिलेश से पहले कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी रामपुर आए और तंजीन फातिमा से मिलकर बीजेपी के खिलाफ बहुत कुछ कहा। उन्हें निशाने पर लेने के लिए अपना तर्क दिया। और एक 70 साल की ज़ईफ खातून को 10 महीने जेल में और बिल्कुल गलत तरीके से रखा गया। उनके कंधे में फ्रैक्चर अभी सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो मैं उनके साथ खड़ा होने के लिए आया हूँ। और जौहर यूनिवर्सिटी को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, ज़मीन ले ली जा रही है, उस ज़मीन का, सरकारी ज़मीन का अगर किसी शर्त और नियम का उल्लंघन भी हुआ है तो उसके लिए आप मौका देंगे, और वो ज़मीन एक अच्छे काम में पढ़ने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, और उस पूरी ज़मीन को एक झटके में आप बिना कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म किए आप उस ज़मीन को सरकारी तौर पे वापस ले लेते हैं। तो ये सीधे सीधे जौहर यूनिवर्सिटी पे हमला है। मैं चाहूँगा, भाभी से मेरी मुलाकात हुई, जाहिर है इनसे भी मेरा रिश्ता है और बरसों पुराना रिश्ता है। भोपाल हमारे पास आई हैं। हम लोग तो चाहेंगे कि पूरा देश खड़ा हो। इस वक्त सबको ज़रूरत है कि इस इदारे के साथ और आजम खान साहब के परिवार के साथ सबको खड़े होना चाहिए, क्योंकि आजम खान साहब भी हमेशा मजलूमों की आवाज़ को लगातार उठाते रहें। तो हम सबसे अपील करेंगे और हम लोगों का आने का मकसद ही यही है। और मैं मुबारकबाद दूंगा इमरान प्रतापगढ़ी साहब को, जिनने एक साहसी कदम उठाया और 2 कदम आगे बढ़कर ये आज यहाँ पहुँचे हैं। तो जाहिर है कि एक आंदोलन तो बनेगा, शक्ल बनेगी और देश में एक आवाज़ तो बनेगी। इस आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी किस तरह से साथ देगी? हम लोग साथ हैं तो समझ लीजिए पार्टी साथ है। पार्टी हमेशा जुल्म के खिलाफ है
और हमेशा संविधान के दायरे में रह के पार्टी ने आंदोलन की हमेशा इजाज़त दी और हम लोग उस आंदोलन की लड़ने वाले लोगों में हैं। हम योद्धाओं में लिखना चाहते हैं, हम मुर्दा लोगों में अपने आप को शुमार नहीं करना चाहते। कांग्रेस बीजेपी से नहीं लड़ना चाहती। हम तो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं लगातार, अभी बरेली तक हम लोग नहीं पहुंचे, सबसे ज्यादा चर्चा रामपुर की हुई, अखबारों में, स्टेटमेंट में और न जाने किन चीजों में। आजम खान साहब हमारे हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, हमें ज्यादा चिंता होगी। अब यूपी की सियासत में चर्चा जारी है। चर्चा आजम को लेकर है। सपा के विरोधी पार्टियों में आजम खान को लेकर होड़ है। पहले कांग्रेस और अब असुद्दीन ओवैसी आजम खान के जख्म सहला रहे हैं। इस बीच वो ये बताना नहीं भूलते कि उनकी अपनी पार्टी सपा ने उनका साथ छोड़ दिया है। ऐसे आरोपों पर सपा सफाई देने लगती है कि आजम उनके हैं और उसे दिखावटी प्रेम जाहिर करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है, आजम के लिए इतना प्रेम सबके दिलों में क्यों उमड़ा? वो अब किस सियासी नाव में सवारी करेंगे? आज आजम खां को लेकर बात हो रही है। आजम खां समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, वो न्याय प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। आजम खां साहब हो, ओबीसी हो, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, समाजवादी पार्टी बी टीम है, बहुजन समाज पार्टी बी टीम है। लगातार ये देखिए, बिहार में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे गुजरात में हो, जिनका जनादेश नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो जाकर वहां चुनाव लड़ते हैं। तो कथनी और करनी में साफ नजर आता है, चाहे आजम खान साहब हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ओबीसी हो, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। 2014 से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस प्रकार से जाति, धर्म, पंथ, मजहब और तुष्टीकरण का सफाया हुआ, 17, 19 और 20 के उपचुनाव के परिणामों ने इसको साबित कर दिया कि अब मुस्लिम तुष्टीकरण का कोई स्थान नहीं है। आजम खां, जिन्होंने एक समाज की रहनुमाई का प्रस्तुतिकरण कर उस समाज के भी, उस अल्पसंख्यक समाज के भी सैकड़ों गरीब गुरबों की ज़मीनों को कब्जा किया, सरकारी ज़मीनों को कब्जा किया और अपने निजी लाभ के लिए एक विश्वविद्यालय बनवाया। उनकी कलई खुल गई है, उनकी सारी असलियत जनता के सामने आ गई है। अब आजम खां किस राजनीतिक दल के साथ जाते हैं, ओवैसी के साथ जाते हैं, कांग्रेस के साथ जाते हैं, सपा के साथ जाते हैं, यह उनका विषय है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब उनकी कोई प्रासंगिकता शेष नहीं बची है। चुनाव को करीब देखते हुए जो विपक्षी दल के नेता माननीय आजम साहब के घर जा रहे हैं, ये अपनी मंशा तो स्वयं जाने, लेकिन ये ज़रूर है कि इतनी देर में आखिर इन लोगों के अंदर प्रेम क्यों उपज रहा है और सरकार के विरुद्ध अगर वो हमारे सहमति पार्टी के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा नहीं जिस पर कि राजनीति किया जा सके। ये सियासत की अपनी चाल है जिसे शायद अखिलेश बखूबी जानते हैं, लेकिन दबाव तो दबाव है। सियासत के जानकारों का अपना तर्क है। कहा तो यह भी जाता है, रामपुर के पार आजम खान का मुस्लिम वोट बैंक पर कोई अख्तियार नहीं रहा। आजम के पक्ष में आवाज ताल ठोककर एक बड़े हिंदू वोट बैंक की नाराजगी मोल लेने की हिमाकत कोई नहीं करना चाहता है। इसलिए सपा ना तो सड़क पर उतरी और ना ही पार्टी के नेताओं को आजम की परिक्रमा करते देखा गया। वो आजम से दूर भी रहना चाहते हैं और मौके मौके पर करीबी भी जाहिर करते रहते हैं। लेकिन सपा के इसी डिप्लोमेसी से कांग्रेस और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को आजम खान के जरिए सपा पर हमला बोलने का मौका मिल गया। अब उन्हीं के दबाव में अखिलेश शायद रामपुर तंजीम फातिमा से मिलने के लिए आए। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से मिलने के लिए कांग्रेस के कई नेता उनके घर पहुंचे और उनसे मुलाकात किया है। इन सारी बातों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि क्या आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। लेकिन आजम खान से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने दूरी बनाई है, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी हुई है कि क्या आजम खान कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। कैमरामैन अमित साहनी के साथ नरेंद्र यादव, R9 TV, लखनऊ।